गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू लाइफ ऑन ट्रैक, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ थियोरेटिक्स पे सुबह मॉर्निंग वॉक के साथ सुनते हैं। इस वक्त मैं अपने इसी रूटीन में वॉकिंग कर रहा हूँ और जैसा कि आप जानते हैं इस लाइव टॉक में वॉकिंग करते हुए ट्रैक पर हेल्थ और फिटनेस को लेकर बातचीत करते हैं। फिटनेस को बनाए रखने के लिए वेट लॉस या मसल गेन से लेकर के तमाम चीज़ों पे, मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ से जुड़े हुए एक्सरसाइज और दूसरी जो वाइटल चीज़ें हैं, स्लीप वगैरह, इन तमाम चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं लाइफ ऑन ट्रैक। लाइफ ऑन ट्रैक सेहत को, ज़िंदगी को सही ट्रैक पे रखने के लिए, फिटनेस को सही ट्रैक पे रखने के लिए लाइफ ऑन ट्रैक। बहुत दिनों से हमने एक चीज़ पर बात नहीं किया है, स्पेसिफ़िकली वेट लॉस के तरीक़ों पर कोई बातचीत नहीं की है। आज उसी से जुड़े हुए एक चीज़ पर बात करते हैं। एक मेरा अपना एक टेस्टेड फार्मूला है जिसे आज़माया था और जिसका बहुत ही सही रिज़ल्ट देखने को मिला था। और अक्सर वेट लॉस रेजिम में, वेट लॉस जो चीज़ें लेते हैं उनमें ये एक इम्पॉर्टेंट इसका रोल होता है, आपने भी सुना होगा। तो ये आपने ग्रीन टी के बारे में ज़रूर सुना होगा। अक्सर इसे रेकमेंड किया जाता है वेट लॉस के लिए और इसके जुड़े हुए प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ही मिलते हैं। तो मेरा यह एक्सपेरिमेंट इनफैक्ट सिर्फ ग्रीन टी से नहीं, टी से जुड़ा हुआ था और इसे कोरोना के फेज़ में हमने अपनाया था और ये देखा कि इससे वेट रिडक्शन में किस तरह की हेल्प मिलती है। तो सबसे पहले बताऊं कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट दोनों ही तरह की चाय से किया था, ग्रीन टी और जो नॉर्मल टी आती है, दोनों को मिक्स कर, दोनों को अलग अलग फेज़ में ले करके ये देखा था। लेकिन हमने एक इसमें मॉडिफिकेशन किया था। अब मैं चाय तैयार करने के उस तरीके को बताऊंगा जो मैंने मॉडिफाई करके बनाया था और जिसका रिज़ल्ट मैंने देखा था। मैंने सिर्फ टी को लेकर एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, लेकिन मैं जानता हूँ 2-3 लोगों को जो चाय रेगुलर जो ब्लैक टी लेते हैं, जिसमें ग्रीन टी और नॉर्मल काली चाय होती है अलग अलग टाइम पर, और उनसे बहुत इस बारे में बहुत ज़्यादा वेट लॉस पे मुझे जानने को तो नहीं मिला है, लेकिन इनके फ़ायदे हो सकते हैं। मेरा जो एक्सपेरिमेंट था, मैंने कुछ चाय बनाने के लिए एक इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ किए थे
एक अदरक लिया था। अदरक जो मेटाबॉलिज़्म को एक्टिवेट करती है, स्लो मेटाबॉलिज़्म को अगर पाचन की क्षमता कम हो, धीमी हो, तो उसको एक्टिवेट करती है ये अदरक। और बाय नेचर इसे आयुर्वेदा के हिसाब से इसे गर्म माना जाता है, और मानने के पीछे वजह यही होगी कि यह धीमे मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है। तो ये अदरक इंग्रेडिएंट इस टी के इंग्रेडिएंट के रूप में मैंने लिया था। दूसरी चीज़ जो थी वो थी अदरक के अलावा जो लेमन हम लोग यूज़ करते हैं, लेमन का इस्तेमाल इसमें किया था। अच्छा, अदरक के का जो प्रभाव है वह, जैसे कई लोग इसको आज़माते हैं और उनको फ़ायदा इसमें मिला है, ऐसा मैंने 2-3 लोगों ने मुझे बताया है कि अदरक को पानी में उबालकर खाली पेट पीते हैं, और सिर्फ पानी में उबालकर, और इसका भी वज़न घटाने में उन्हें इम्पॉर्टेंट ये मिला है, इसका फ़ायदा मिला है। तो ये एक चीज़ है, और इसीलिए मैंने अदरक इसमें शामिल भी किया था कि जब मुझे 1-2 लोगों ने ऐसा बताया कि उन्होंने इसे आज़माया है और इससे उनका वज़न कुछ कम हुआ है, तो हमने इसको अदरक को इस इंग्रेडिएंट के रूप में लिया। और वैसे भी चाय में अदरक पीने का बहुत हिंदुस्तान में है, लोग पीते हैं कुछ क्षेत्रों में। तो अदरक का जहाँ मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करने में इसका रोल तो प्रमाणित है, वैसे जब कुछ लोगों से मुझे पता चला तो हमने इसमें शामिल किया वेट लॉस के इंग्रेडिएंट के तौर पे। अदरक के दूसरे कई फ़ायदे हैं जिनके में अभी हम नहीं जाएंगे। तो लेकिन इन दोनों चीज़ों में एक प्रमाणित है और एक्टिवेट करने वाले इंग्रेडिएंट के रूप में मेटाबॉलिज्म को, और दूसरा वेट लॉस में ऐसा कुछ लोगों ने मुझे बताया था, जो कि जिसका हालांकि अलग से डॉक्यूमेंटेड प्रमाण तो नहीं मिलेगा। दूसरी जो चीज़ हमने इसमें शामिल की वो थी शहद। लेकिन हमने मार्केट की हनी को यूज़ नहीं किया था। एक चीज़ बता दूं, हमने जो 4-6 महीने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें प्योर हनी जो जंगलों से मंगाई जाती है उसका हमने इस्तेमाल किया था। और ऐसे कोई सोर्स मिल जाएंगे आपको जहाँ से हनी आप मंगा सकते हैं बाय ऑर्डर दे करके। और वो शहद थोड़ा महंगा होता है, लेकिन मैंने भी मंगाया था मध्य प्रदेश के एक जंगल के इलाके हैं वहाँ से। तो अगर किसी को चाहिए तो मैं वह पता दे सकता हूँ जहाँ से वो मिल जाएगा। दूसरा तो हनी के फ़ायदे बहुत तरह के हैं। पारंपरिक भारतीय जो चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेदा में, शहद के बहुत से उपयोग हैं, और इसलिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। बच्चों में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों को पारंपरिक रूप से दिया जाता रहा है। बेसिकली हनी एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हनी में होती हैं। और इसके अलावा यह
बॉडी को डिटॉक्स करने में, क्लिनजिंग में इसकी बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये एक है। और हनी के इस रोल को देखते हुए ही इसमें शामिल किया गया था इसमें कि यह एक तरफ जहाँ लीवर की क्लेंजिंग भी इससे होती है, लीवर को साफ़ करने में, और दूसरे ओवरऑल बॉडी की सफाई में इंटरनली जो आर्टरीज़ और विंस हैं, और इसके एंटीबैक्टीरियल, वायरल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए इसे इस चाय में मिलाया था। तो एक तरफ जिंजर, हनी, लेमन का जो हालांकि हमने इसे मिलाया था इस चाय को थोड़ा अलग फ्लेवर देने के लिए, ये जानते हुए कि लेमन की भूमिका बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन में है, बॉडी शरीर की सफाई करने और लीवर वगैरह की सफाई करने में नींबू का बहुत अहम रोल है। तो ये इसके अलावा भी लेमन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो और भी बहुत सारे हैं। एक तो ये एंटी जो जर्म्स को ख़त्म करने में इसकी भी रोल होता है, और दूसरा एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी ये काम करता है। तो लेमन में ये क्योंकि इसमें एसिडिक और अल्कलाइन दोनों प्रॉपर्टीज़ थोड़ी मौजूद रहती हैं, तो इस तरह से ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। और दूसरी तरफ सिट्रस फ्रूट है, लीवर की सफाई करने में इसकी बहुत अच्छी भूमिका है। लीवर में जो फैट एक्यूमुलेटेड होता है उनकी भी, और तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने इसे हनी के जिंजर के अलावा लेमन को शामिल किया था, नींबू को शामिल किया था। और ये 3 इंग्रेडिएंट थे। और इसके अलावा चाय कोई हर वक्त ग्रीन टी ही मैं नहीं इस्तेमाल करता था, ज़्यादातर तो नॉर्मल टी होती है वही चाय डालते थे, और कभी कभी ग्रीन टी भी उसमें ग्रीन टी उस चाय की जगह ग्रीन टी का इस्तेमाल करते थे, दोनों ही चाय का। लेकिन ज़्यादातर मैंने जो नॉर्मल चाय होती है उसी का इस्तेमाल किया था। अब इसको बनाने का तरीका ये था कि, और एक इंग्रेडिएंट जो नहीं बताया हुआ था, चूँकि ये कोरोना का फेज़ था, तो हमने इसमें तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल किया था। तुलसी बहुत पारंपरिक रूप से हर कोई जानता है कि एंटी बैक्टीरियल और प्रॉपर्टीज़ इसमें है, और रोगों से लड़ने की क्षमता को यह बढ़ाती है, और बहुत से रोगों को में इसके इलाज में इसका इस्तेमाल होता है। एक तरह की एंटीबायोटिक है, यह नेचुरल एंटीबायोटिक है तुलसी। तो इस रूप में हमने इसका इस्तेमाल किया था। तो इस तरह जो इंग्रेडिएंट हुए थे, तरीका ये था कि चाय सबसे पहले जितना मुझे चाय चाहिए उससे डबल क्वांटिटी में वाटर लेकर के उसे बॉयल करने के लिए लगा देता था। और इसमें एक चीज़ और है, वो है कि नॉर्मली आरओ के पानी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनमें जो टीडीएस लेवल है बहुत कम होता है, और दूसरा तो इस तरह से कम होने के कारण उसमें मिनरल्स बहुत कम होते हैं। तो हमने इसमें हमेशा आरओ का पानी इस्तेमाल नहीं करते थे, नॉर्मल जो पानी आता है टैप में उसका इस्तेमाल अक्सर इसमें मैंने किया। टीडीएस भले ही थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन एक कप चाय में, एक कप पानी में अगर टीडीएस ज़्यादा भी हो
तो पूरे दिन के आपके कंजम्पशन में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन जैसा कि इसको लेने की वजह ये थी नॉर्मल वाटर को कि मिनरल अगर बॉडी में नहीं जाते हैं तो सबसे फर्स्ट इम्पैक्ट जो शरीर पे जो दिखाया था, बहुत क्लियर दिखाया था, कॉन्स्टिपेशन शुरू होता है। जो बॉडी की जो क्लीनिंग की जो मैकेनिज़्म है, जो बाउल मूवमेंट है, इन सब में जहाँ तक लगता है कि पानी के इन मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और उन मिनरल के बिना अगर पानी जाता है तो वह बहुत हेल्प नहीं करता है इंटेस्टाइन में। तो इसलिए हमने इस पानी को लिया था जो बाउल मूवमेंट में पेट साफ़ करने में आसानी हो जिससे। तो कभी आरओ का पानी लेते थे, लेकिन ज़्यादातर इसी पानी का इस्तेमाल करते थे। चूँकि इस पानी को बहुत बॉयल होना था तो इसमें किसी भी तरह के जर्म्स वगैरह की पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती है। सिर्फ एक चीज़ है कि टीडीएस ज़्यादा शरीर में जाएगा। तो 1 कप टीडीएस दिन भर में अगर जाता भी है, या एक कप ज़्यादा टीडीएस का पानी अगर जाता भी है तो उससे बहुत कोई बड़ा डिफरेंस, बहुत नुकसान शरीर को नहीं होता है। तो ये हमने ये सोच करके इसे लिया था। तो जितनी क्वांटिटी में चाय चाहिए उससे डबल क्वांटिटी में पानी ले करके उसे बॉयल करने के लिए चढ़ा देना है। और उसी वक्त उसमें इंग्रेडिएंट के तौर पे डालते थे जो वो था तुलसी के पत्ते को के साथ पानी को बॉयल करने के लिए लगा दिया था। और उसके बाद फिर बॉयल होते उसको कवर कर देने से काफ़ी कुछ देर बाद ये बॉयल हो करके पूरे पानी का कलर ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि इसने तुलसी के पत्ते से जो क्लोरोफिल वगैरह जो दूसरे जो भी इन मिनरल जो चीज़ें हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए इसमें इसका तुलसी का पत्ता शुरू में ही लगाना। तो काफ़ी देर 10 मिनट लगभग कोई अगर बॉयल होने के बाद इसमें 10 मिनट से पहले ही 5 मिनट अगर बॉयल होने के बाद इसमें अदरक भी डाल देते हैं। अदरक को कूच करके या फिर अपने जो कतरन होती है उससे ले करके कुतर के आप डाल देते हैं। और ये जब 10-12 मिनट तक बॉयल होने के बाद जब कलर पूरा ग्रीन हो जाता है और पानी कम हो जाता है, उस समय पूरे मतलब हमारा जो सॉल्यूशन हमें चाहिए वो सॉल्यूशन हमें मिल चुका है। और अदरक से जो तमाम जो चीज़ें हैं उसके अंदर रस जो है उसका पानी में मिल गया है। और उसी तरह तुलसी के पत्ते के अंदर जो तत्व हैं उनका वो सारे अब पानी में आ चुके हैं। और ऐसे बॉयल होने के बाद इसमें अगर हम ग्रीन टी डालते हैं तो आपको थोड़ी देर छोड़ना पड़ेगा। लीफ टी आप डालिए। ग्रीन टी में बेसिकली जो प्रॉपर जो लीफ टी होती है सिर्फ पत्ते ही होते हैं जिसमें, उनको ही ले तो ज़्यादा अच्छा है। जो प्रोसेस्ड होती हैं छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाउडर फॉर्म में आती हैं उस पर बहुत रिलाई नहीं किया सकता है। तो बेटर है कि हम जब सारी चीज़ें प्राकृतिक चीज़ें सब शामिल कर रहे हैं तो बिना प्रोसेस की हुई लीफ को ही ले तो ज़्यादा अच्छा है। उससे आपको पता चलता है कि लीफ की क्वालिटी क्या है। तो अगर लीफ टी लेते हैं तो उसे छोड़ना पड़ेगा 5 मिनट बिना उसका जो फ्लेम ऑफ करके और उसमें चाय डाल करके उसे कवर करके छोड़ देना पड़ेगा। अगर लीफ टी नहीं लेते हैं, नॉर्मल टी लेते हैं, तो नॉर्मल टी थोड़ी सी मात्रा में डालनी होगी और उसे डालते ही वापस बिना देर किए जैसे ही लाल हो जाता है पानी उसे छानना होगा। अब छानने का जो तरीका है इसमें आप दो तरीके अपना सकते हैं। एक सबसे पहले जो कप है उसमें अपना शहद 1 चम्मच या 1.5 चम्मच जो भी पसंद करें, लेकिन बहुत मीठा ना हो, शहद डालें और उसमें ज़रूरत के मुताबिक नींबू निचोड़ लें, जैसा आपको पसंद हो, जो फ्लेवर जितना
स्ट्रॉन्ग या लाइट जो फ्लेवर लेमन का पसंद हो, 1-2 दिन एक्सपेरिमेंट करने से पता चल जाएगा, उसमें निचोड़ लें। और इस तरह से जब वो शहद और लेमन मिल जाते हैं, उसके बाद उसमें चाय को छान लें। और चाय को छानने के बाद उसमें मिक्स कर लें और उसको आराम से ले सकते हैं। इसका स्वाद अलग होगा अगर हम चाय छानने के बाद उसमें शहद और लेमन डालते हैं। उसका ये है कि आप कप में, खाली कप में आप चाय को छान लें और फिर उसमें शहद पहले से भी डाल के रख सकते हैं या बाद में शहद डालें। लेकिन लेमन को सारा मिलाने के बाद, शहद के साथ उसे मिलाने के बाद फिर ऊपर से लेमन डालते हैं। दोनों प्रोसेस में आपको डिफरेंस, चाय का जो स्वाद है वो अलग आएगा, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। सेकंड वाले मेथड में लेमन आपको स्ट्रॉन्ग फील होगा, लेमन का स्वाद, और अदरक का स्वाद, जो उसमें शहद का स्वाद भी उसमें थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो ये है। और अगर इतना मीठा और स्ट्रॉन्ग लेमन नहीं चाहिए तो पहले ही फर्स्ट वाले मेथड से उसको मिक्स कर लें, शहद और लेमन को, और फिर उसमें चाय को छान दें। इस तरह से आपकी चाय तैयार हो जाती है। नॉर्मली मैं जो करता था, 2-3 टुकड़े, 2-3 पत्तियाँ रखता था तुलसी का, और चाय तैयार होने के बाद फिर उन 2-3 पत्तियों को ऊपर से डाल करके एक अच्छे से प्याली में, और फिर जो इस ग्रीन टी कह सकते हैं या एक अलग तरह के सॉल्यूशन का आप मज़ा लीजिए। और इसका बेनिफिट एक ये है कि चूँकि इसमें दूध नहीं होता है, इस चाय में दूध नहीं है, तो दूध के बिना चाय पीने का जो फ़ायदे हैं, क्योंकि दूध फैट को बढ़ाता है और वेट लॉस में के प्रोसेस से उल्टी तरफ जा ले जाता है। तो इस चाय में दूध नहीं है, तो एक तो हुआ। दूसरे, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, इन सारे एलिमेंट, इवन जो चाय है, चाहे वो ग्रीन हो या नॉर्मल चाय, उसका वो अच्छा एक ड्रिंक होने के अलावा भी वो बॉडी के जो वेट लॉस है, इसमें इसकी इम्पोर्टेंस बताई जाती है। तो इसमें मोर और लेस जो सारे एलिमेंट हैं इन सब का ही, इवन जो पानी हमने बताया, जो थोड़ा ज़्यादा टीडीएस वाला पानी जो विदाउट आरओ का, उस पानी का भी बॉडी की क्लीनिंग में इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अल्टीमेटली जो इन सब का हनी, लेमन, चाय, शहद, अदरक, चारों इंग्रेडिएंट का जो रोल है, वो इनका एक रोल कॉमन है जो ये बॉडी की क्लीनिंग करने में हेल्प करते हैं, वो बहुत ही कॉमन है और ये चारों में है। तो ऐसे क्वालिटी से फोर्टिफाइड जो चाय है वो हम पी रहे हैं, जिसमें हर इंग्रेडिएंट और इस तरह एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ये बढ़ा देते हैं बॉडी के वेट लॉस में। और दूसरा, अंदर से जो आर्टरीज़ और विंस की जो क्लीनिंग है, जो सफाई है, उसको उसमें जो जमा होता है, जो आर्टरीज़ के अंदर जो डिपॉजिट हो जाते हैं, उनकी क्लीनिंग करने में इन सारे इंग्रेडिएंट की बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और इस तरह से बहुत फास्ट, जो हमने इसे जब किया था तो एक्सरसाइज, जो कि ज़्यादातर लोग कोरोना के टाइम में करते थे, एक्सरसाइज के साथ ऐड किया था। हालांकि एक्सरसाइज मैं पहले भी करता था, ऐसा नहीं है कि उसी से एक्सरसाइज उसके पहले कई सालों से मैं करता था। तो ये नया एडिशन नहीं था, नया एडिशन सिर्फ ये चाय थी एक्सरसाइज और के साथ। तो इसका जो इफ़ेक्ट मुझे मिला था वो कोई 5-6 महीने के अंदर, ये 4 महीने हुए होंगे लगभग, इतना ही, इससे ज़्यादा तो नहीं। बहुत फास्ट वेट रिडक्शन हुआ था और फिटनेस बढ़ी थी, और एक मिडिल पोर्शन जो
शरीर के जो बीच वाले हिस्से में जो फैट एक्यूमुलेट होता है वो भी काफ़ी कम हुआ था। और अल्टीमेटली जो मैंने देखा था कि जो इससे जो फास्ट वॉकिंग करने में या रनिंग करने, जो ब्रीदिंग भी इसमें काफ़ी कंट्रोल में रहती है, नॉर्मलाइज रहती है इस वेट लॉस के बाद। तो इसका मतलब ये भी है कि इसके जो आर्टरीज़ के अंदर जो इंटरनल जो सिस्टम है ब्लड के ट्रांसपोर्ट का, तो उनके अंदर जो जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, उसकी सफाई हुई होगी। तो इस तरह से ये काफ़ी एक अच्छा नुस्खा था, बहुत ही बढ़िया नुस्खा मुझे लगा, जिसे मैंने इस 4-6 महीने का एक्सपेरिमेंट किया। तो ये नुस्खा इस्तेमाल करने के लिए, ये चूँकि ये मेरा टेस्टेड सॉल्यूशन है, आजमाया हुआ है और इसके इफ़ेक्ट को मैंने देखा है, तो मुझे लगता है कि अगर दूसरे लोग भी करें तो इसके साथ को इन इंग्रेडिएंट्स को ऐड अप करके तो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, ये भी सही है कि इसका फ़ायदा तब नहीं दिखेगा अगर हम अपने फूड हैबिट में बदलाव नहीं लाएं। फूड में पहले की तरह ही हम ज़्यादा फ़ैट वाली चीज़ें खाते रहें और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें खाते रहें, तो फूड डाइट के पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जो हमने उस समय किया था। हेल्दी फूड लेते थे, फूड कम नहीं किया था, लेकिन उसको जो तेल बहुत ज़्यादा ऑयल खाना, फ़ैट खाना, ये कम किया, कंट्रोल में बंद नहीं किया था, लेकिन उसको जितनी ज़रूरत है, जितना रिकमेंडेड है उतना ही खाते थे। तो ये जो पैरामीटर्स हैं, एक्सरसाइज के पैरामीटर और दूसरा अपने फूड हैबिट का, ये दोनों मैंने बताया इस टी सॉल्यूशन के साथ। ये मेरा ख़्याल है हर किसी को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये सॉल्यूशन बेहद ही इफ़ेक्टिव है। मुझे इसका जो रिज़ल्ट मिला था वह इतना इफ़ेक्टिव था कि मुझे ये बंद कर देना पड़ा, क्योंकि इतनी फास्ट वेट रिडक्शन हुआ था कि मुझे लगा कि और कहीं इशू तो नहीं आ गया। तो इस वजह से मुझे इसे 4-6 महीने के अंदर इसे बंद करना पड़ गया। तो इसका ये इम्पैक्ट देखा जाता है, ये इतना फास्ट इसकी इफ़ेक्ट इतनी ज़्यादा है। लेकिन ये भी है कि एक्सरसाइज भी इसके साथ ज़रूरी है। वॉकिंग होनी चाहिए प्रॉपर, 45 मिनट या 45 मिनट से 1 घंटे की वॉकिंग हो, और उसके साथ आप इसे लेते हैं, और साथ ही डाइट जो है वो हेल्दी डाइट लें, बट ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, जो नॉर्मल डाइट खाएं, फ़ैट अवॉइड करें। और इनको करते हुए अगर इस नुस्खे को आजमाया जाता है तो डेफिनेटली वेट रिडक्शन होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ये मेरा एक्सपेरिमेंट नहीं है, अदरक के साथ दूसरों के एक्सपीरियंस भी मुझे इंडिविजुअली मालूम है। तो इसलिए इसका डेफिनेट रिज़ल्ट आएगा, ये मैं समझता हूँ। तो आज के लाइफ ऑन ट्रैक में हमने आज बस इतना ही। इस अमेजिंग जो सॉल्यूशन है, अमेजिंग एक मेथड है वेट कंट्रोल करने का, और इसको मैं इसलिए भी रेकमेंड करता हूँ कि ये मेरा एकदम आजमाया हुआ है, और इससे ओवरऑल बॉडी के मिडिल पोर्शन में भी ये फ़ैट को यहाँ ये करता है। और इसमें बहुत सबसे अमेजिंग जो चीज़ मैं बताऊँगा वो ये है कि इसे करने के बाद उसके पहले उसके 1-2 साल पहले फैटी लिवर मेरी डायग्नोस हुई थी, और उसके बाद मैंने एक्सरसाइज शुरू किया था, और कोई 1-2 साल बाद भी प्रॉब्लम रहती थी, जिसमें अगर थोड़ा सा भी अगर फैटी फूड लेने पर ये प्रॉब्लम दिखाई पड़ता है कि प्रॉब्लम समझ में आ जाता है कि ये
फैटी लीवर की वजह से हो रहा है ऐसा। लेकिन इसके बाद कुछ समय बाद जब मैंने चेकअप करवाया था, ये इसके 6 महीने और साल भर बाद एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यू करते हुए, तो लीवर की साइज़ जो है नॉर्मलाइज हो गई थी। ये तो मैंने जब जो टेक्नीशियन को बताया, जो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, कि मेरा फैटी लीवर था, उन्होंने कहा कि नहीं, फैटी लीवर तो नहीं है। तो मुझे ये लगा कि ये इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं इस वेट लॉस और इस टी से भी जुड़ा हुआ है। डाइट पैटर्न तो मैंने लिया ही था, वो अलग चीज़ है, एक्सरसाइज करते ही थे, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसका रिलेशन इससे भी है। तो ये एक अमेजिंग मुझे चीज़ लगी थी, और इसलिए मैं समझता हूँ कि जिनकी भी इस तरह की फैटी लीवर हो और वेट ज़्यादा हो, उन्हें वेट लॉस के दूसरी चीज़ों के साथ इसे पीना चाहिए, इस चाय को अपने लाइफस्टाइल में लेना चाहिए। और मैं एक बात बता दूं कि इस दौरान, इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान, मैंने मिल्क टी सिर्फ एक बार सुबह के को लेते थे, बाकी किसी भी वक्त मिल्क टी नहीं लेते थे। हाँ, शाम को हमारी मिल्क टी होती थी, लेकिन अक्सर वो ग्रीन टी हो जाती थी, यही चाय हो जाती थी, या फिर कभी कभी मिल्क टी भी लेते थे, लेकिन रेगुलर सिर्फ मॉर्निंग में ही था। तो ये अलग उसके साथ जुड़े हुए जो सिचुएशन हैं वो मैंने बताया, और मुझे लगता है कि इसे आज़माना चाहिए, और कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है। एक दिन आज़माने से नहीं होगा, इसे रोज़ कई महीने तक करना होगा, तो वेट लॉस डेफिनेटली होगा इससे। और बॉडी की क्लीनिंग, डिटॉक्सिफिकेशन में भी इससे मदद मिलेगी। बॉडी का डिटॉक्स जो करने के लिए हम लोग जो प्रोसेस अपनाते हैं अलग अलग, इसका भी फ़ायदा उसमें देखा जाता है। तो ये आज के लाइफ ऑन ट्रैक में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, जुड़े रहिए मेरे साथ, और आपको इसी तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण जो रिसर्च है हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हुई, वो उनकी जानकारी आपको मिलेगी इस लाइव वॉकिंग सेशन में। और सबसे बड़ी चीज़ कि साथ मिलकर एक वॉकिंग रेजिम कंटिन्यू करने में इससे आसानी होती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।